नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि संकेत किस तरह से मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से सुबह सुबह, और इसके अलावा रणनीति क्या होनी चाहिए भारतीय बाजारों में, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अगले आधे घंटे हमारे इनसे बातों पर फोकस रहेगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एशियाई बाजार इस वक्त हरे निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट है, लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है इस वक्त। थोड़ी देर पहले हमने देखा था लाल निशान में था। कोरिया के बाजार, जापान और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो 331 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। अगर हांगकांग को छोड़ दे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन दूसरे ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत की बात करें तो वहां से भी काफी स्ट्रॉन्ग क्यूज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में हमने शानदार मजबूती देखी। कल डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की तेजी थी और S&P 500 और नैस्डैक भी 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर ट्रेंड देखें तो 2021 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेजी हमने देखा इस बार अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। और इसके अलावा अप्रैल 2022 के बाद बात करें तो अमेरिकी बाजार अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। वजह ये आ रही है कि अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई है, जिस पर कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वो काफी स्ट्रांग नोट पर हुई है। और एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं, स्पेशली बड़े दिग्गज बैंकों की तरफ से, वो अनुमान से बेहतर हैं और उसी का असर हम ओवरऑल मार्केट्स पर देख रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो अब तक 38 कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि 80% से ज्यादा कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे अभी तक पोस्ट किए हैं। तो ये एक काफी पॉजिटिव संकेत यहाँ से निकल कर आ रहा है। अगर अर्निंग सीजन्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जिसके के बारे में हमने आपको कल बताया था, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं यहाँ पर। और मॉर्गन स्टैनली के भी नतीजे अनुमान से बेहतर है, जिसके बाद वहां पर 6% की बढ़त देखने को मिली है। तो नतीजे तो अच्छे आ ही रहे हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा आया कल रिटेल बिक्री का, जिसमें कि 0.2% की बढ़त हुई। अनुमान 0.5% की बढ़त का था। अगर वैसे देखेंगे तो कमजोरी आई है, लेकिन ये सेंटीमेंट सुधारने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस आंकड़े को देखकर अब कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त की बात चल रही थी, वहां पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा और जल्द ही फेड अब पॉज लेने का भी निर्णय ले सकता है, जिस तरीके के महंगाई के आंकड़े और अब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं। तो उस नोट पर अगर देखें तो पॉजिटिव यहां से भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इस हफ्ते और भी काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। जून हाउसिंग के आंकड़े भी आएंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। और इसके अलावा आज गोल्डमैन सैक्स, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसे दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो अमेरिकी बाजारों से जो क्यूज मिले उसके चलते हमने देखा कि यूरोप के बाजार भी हरे निशान में बंद हुए। और इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार 3.8% के नीचे जो ऊपर थे, अब वो 3.8% के नीचे आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 99 के पास बरकरार है। फेड बैठक के पहले हम देख रहे हैं सोने में एक तेजी आ रही है, क्योंकि ब्याज दरों में जल्दी होल्ड करने के निर्णय के अनुमान से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक तेजी आई है। और इसके अलावा कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिला। कल एक गिरावट जो हमने देखी थी $74 के आसपास आ चुके थे, लेकिन जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि चीन में जो स्लो डाउन दिख रहा था, अब उसको देखते हुए वहां के जो बड़े इकोनॉमिक प्लानर हैं, उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वो उचित कदम उठाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने स्टेबिलिटी लाने की घोषणा की, जिसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी थी और डॉलर में जो वीकनेस आई उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इस वक्त एक तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त के ग्लोबल संकेत। और कुल मिला के बात करें तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। और FIS-DIS के आंकड़े भी ठीक ठाक ही हैं। कैश मार्केट में 2115 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है FIS की तरफ से। DIS ने बिकवाली की है 1317 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,307 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग। अभी आप एफआईज के जो नंबर पढ़ रहे थे, करीब डीआईज की जो सेलिंग है 1300 करोड़ रुपए की और एफआईज की बाइंग 2000 करोड़ रुपए के आसपास की। उसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि कल ब्लॉक डील्स लगी थी और ये ब्लॉक डील्स टिपिकली नॉन एफ शेयर्स में लगी थी, तो इसलिए आपको कैश का नंबर टिपिकली बढ़कर दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में जाके चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं दिखेगा, वो मार्केट जस का तस ही चल रहा है। अभी आप गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट निफ्टी फ्लैट है। कल एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैं आपके सामने ये पॉइंट रखता हूँ। कल बैंक निफ्टी के अंदर तो अनवाइंडिंग का प्रेशर बना और आपने देखा होगा कि 45,900 से एकदम से ड्रैग करके बैंक निफ्टी 600 पॉइंट तक टूट गया था। वो अनवाइंडिंग का प्रेशर था। ये एल्गो बेस्ड काम होता है और कई बार एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी से पहले ये पोजीशनिंग होती है या फिर इवेंट से पहले पोजीशनिंग होती है। और लेकिन अगर आप निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ, -3% का हुआ ही है, यानी कि हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग ही हुई है, लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं है। यानी कि दोनों इंडाइसिस अगर आप देखें तो दोनों इंडाइसिस अपने सपोर्ट नहीं ब्रेक किए। जो कल हमने आपको सपोर्ट दिए थे कि 45,300, 45,000 बैंक निफ्टी का अहम सपोर्ट है, 45,300 से ही बैंक निफ्टी घूम गया और निफ्टी ने भी अपना अहम सपोर्ट 19,600 को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ये सपोर्ट अभी भी बरकरार है। मार्केट के अंदर इस तरह के एकदम से सडन मूव के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। 200-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, कम से कम 100 से 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर ये आपको प्रिपेयर रहना होगा। ऑप्शन से बचिएगा। हमने कल भी आपको बताया था, अगर आपने कल ऑप्शन ट्रेड ली होंगी तो आपको कॉल और पुट दोनों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कल फर्स्ट हाफ में तो तेजी थी, सेकंड हाफ में बाजार एकदम से कमजोर हो गया था। इसलिए आज का जो सपोर्ट एरिया वो रिमेन्स द सेम है, 19,600, 500 निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। और अगर आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया पूछेंगे तो 45,300 से लेकर 45,000 है। दोनों इंडाइसिस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ज्यादा वॉच करने वाला इंडाइसिस जो है बैंक निफ्टी है। आपको वहां पे ज्यादा ध्यान रखना होगा। कोशिश करें बैंक निफ्टी के नीचे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड तीनों बैंक को आप ये लगा के रखें, क्योंकि अब इनकी वेटेज बहुत हो गई है। वो 11-12 शेयर का इंडाइसिस नहीं रहा, अब ये 3-4 शेयर का इंडाइसिस हो गया। तो इसलिए 3-4 शेयर का जो भी मूवमेंट होगा वो बैंक निफ्टी पे आएगा। एक पॉइंट और, आज 19 तारीख है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज फ्यूचर्स में एडजस्टमेंट्स होनी है, क्योंकि आज क्लोजिंग भाव और कल के ओपनिंग भाव का डिफरेंस ही जियो का रेट लेके आएगा। तो आज हो सकता है रिलायंस का ये जो रोल है वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाए। इसलिए अगर आप इंडाइसिस को हट कर कुछ स्टॉक से देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। इंडाइसिस में अगर देखना भी चाहते हैं तो निफ्टी के अंदर इंपैक्ट आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपैक्ट आएगा वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का आएगा। तो इसलिए आप स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा। ऑप्शन से आज भी आपको बचना है। कोशिश कीजिए फ्यूचर्स को कैरी कीजिए जब तक सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो तो थैंक यू सो मच एडिम्पी, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो एक काफ़ी सटीक एनालिसिस यहाँ पर निकल कर आया। ऑप्शन से बचिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हम देखेंगे। तो ये राय और ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमने आपको भी बताए। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल तो समझ चुके हैं, लेकिन अब इसे ट्रेड करना है या नहीं ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ट्रेड लेना चाहिए या फिर अवॉइड करें? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड की, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। इंट्राडे में कहीं करेक्शन मिलता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का लेवल्स है इमीडिएट सपोर्ट है 19,600। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,900। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बैंक निफ्टी में भी। जहां तक बैंक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 45,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 45,900 के रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जानना चाहेंगे आज किन शेयरों में ट्रेड करना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा विप्रो का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं विप्रो में एक अच्छा, हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला स्टॉक के अंदर विद द वॉल्यूम। हमें लगता है कि अभी भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो विप्रो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 405 का, टारगेट है 430। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है काफी अच्छा एक मोमेंटम के बाद आफ्टर एक करेक्शन हमें एक सपोर्ट जोन के पास रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में भी अभी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3055, टारगेट है 3195। बिल्कुल, तो कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, दिबांग बता रहे हैं। शुक्रिया दिबांग रणनीति बताने के लिए मार्केट की। और अब आगे बढ़ेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद। गुड मॉर्निंग। जानना चाहेंगे कल कौन कौन से नतीजे आए हैं और वो नतीजे कैसे रहे हैं?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है हम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एसेट क्वालिटी जो है ये भी स्टेबल रही है। एलटीटीएस की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है और मार्जिन्स में भी जो है थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। हालांकि 60 बेसिस पॉइंट्स का जो थोड़ी सी गिरावट सीक्वेंशियली तो ज़रूर देखने मिली है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे जो पैट नंबर है हालांकि 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे का ग्रोथ देखने मिला है। हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और एनालिस्ट एस्टिमेट्स को जो है ये बीट किया गया है। एबिडा में 87% का उछाल है। सीआई ऑटोमोटिव की बात करें तो थोड़ी सी वीक सेट ऑफ नंबर्स आई है क्योंकि जो एबिडा के जो पोर्शंस है वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट जो है एक्चुअली मीट नहीं कर पाए हैं और इसका इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि यूरोपियन बिजनेस में जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है। जेएसडब्ल्यू इस्पात के लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा ऑपरेशनल अपडेट के लिए। वहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन के शानदार नतीजे देखने मिले। ट्रांसमिशन नेटवर्क और पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी दोनों 5 से लेकर 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। बिल्कुल, तो ये तो अर्निंग्स थे, नतीजे थे, लेकिन अब जान लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ के बारे में। तो ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर कौन कौन से हैं शेयर? जी बिल्कुल, रिलायंस सबसे पहले फोकस में रहेगा। इनकी जो एफएन है एक्सपायरी आज आखिरी दिन है जहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। जियो फाइनेंशियल शेयर्स के जो स्टॉक्स हैं वो आपको मिले। रैलिस इंडिया में जो है रेखा राकेश झुंझुनवाला ने अपनी स्टेक घटाई है, ऑलमोस्ट 7.75% से घटा के 2.25% कर दी है। टाटा केमिकल ने जो है लगभग 5% स्टेक की जो है एक्विजिशन किए हैं। और इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारा राजा बैटरी का भी बड़ा डील हुआ था जहाँ पे एक पी प्लेयर ने एग्जिट मारा कम्प्लीटली, लेकिन जो बायर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं सोसाइटी जनरल, पाइन ब्रिज, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स। इसके अलावा रमा स्टील ट्यूब्स में बात करें तो यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 1.2% स्टेक ली है। स्पोर्ट किंग में अनिल कुमार अग्रवाल ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एरिस लाइफ में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। एक्साइड हमारा राजा बैटरीज आज फोकस में भी रहने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है आने दिनों में जो है पीएलआई स्कीम निकाल सकती है एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए। आईओसीएल ने जो है करार किया एडनॉक के साथ 14 साल का एलएनजी सप्लाई है। लेमन ट्री होटल्स का ऑलमोस्ट 72 रूम का प्रॉपर्टी का एक जो है प्रॉपर्टी साइन किया गया है। बीएल कश्यप डीएलएफ के साथ ऑर्डर किया है। लगभग 370 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। हीरो मोटोकॉर्प एक नई जो है एक्सट्रीम 2005 एसवाल लॉन्च करेंगे। रामकृष्णा फॉर्जिंग्स का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का न्यूज़ फ्लो आया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं कह दूं कि फेडरल बैंक 2300 करोड़ से ज़्यादा जो है रेज़ करने वाली है आईएफसी से और यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 17.7 करोड़ शेयर्स इश्यू होंगे। और टाटा मोटर्स में जो जेएलआर है फोकस में रहेगा, उसमें जो है वो प्लान कर रहे हैं कि अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार बैटरी की जो प्लांट है यूके में वो स्टार्ट कर सकते हैं और इसके कारण जो है बहुत सारे सब्सिडीज़ भी मिलेंगे। तो ये तो ओवरऑल सिंस हुए जो स्टॉक्स इन न्यूज़ फोकस में है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो आपकी आती है क्वार्टरली अपडेट्स में। ये 4 नाम मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक्सप्रो इंडिया में मालाबार इंडिया का लगभग 12% स्टेक आ गया प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के बाद। ऑर्किड फार्मा में जो है विकास खेमानी की प्रमोटेड एंटिटी ने 1.2% स्टेक में पहली बार नाम आया। क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी एंटर किया 4% स्टेक के साथ। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज हमारे खबर पे मुहर लगी है और यहाँ पे अजय उपाध्याय का नाम जो है पहली बार आया है 2.18% स्टेक का। और आखिर में कोकियो कैमलिन जहाँ पे पोरिंजू वेलियात की प्रमोटेड कंपनी ने उनका पहली बार नाम आया है, ऑलमोस्ट 1% स्टेक रखे हैं। तो बहुत सारी मूवमेंट आ रही है ब्लॉक डील्स में और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में भी। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर के खबर बनी हुई है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, तो कहाँ पर नज़र है बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी जी। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पावर सेक्टर के साथ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने टाटा पावर के लिए कहा है कि मीडियम टर्म अर्निंग्स हेडविंड नजर आते हैं, लिमिटेड ग्रोथ कैटलिस्ट भी है और उसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है बिकवाली की राय के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 190 प्रति शेयर का। इसके अलावा एसजेवीएन पर उनका कहना है कि एक्सपोनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ टारगेट्स नजर आ रहे हैं, लो कॉस्ट ऑफ डेट है और इनफैक्ट मीडियम टर्म्स में अर्निंग्स को बूस्ट भी मिल सकता है क्योंकि उन्होंने 2 लार्ज प्लान्स को कमीशन किया है। तो ओवरऑल इसी के चलते एसजेवीएन पर गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। टारगेट प्राइस 55।
एनटीपीसी पर उनका कहना है कि ये एक ट्रांजिशन में एक विनर के रूप में इमर्ज करेगा। कंपनी के पास लो कॉस्ट डेट का एडवांटेज है और इनफैक्ट राइजिंग पीक शॉर्टेजेस के चलते उनके लेगेसी थर्मल बिजनेस को री रेटिंग हो सकती है और इसी के चलते एनटीपीसी पर उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, टारगेट प्राइस 265 के साथ। इसके अलावा अर्निंग्स के बल पर हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। कोटक और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। मगर सारे ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। ब्रोकरेज का लार्जली कहना है कि Q1 में मार्जिन स्टडी रहे हैं, ग्रोथ आउटलुक सुधरता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट भी ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। फाउंडर्स अपना अगर शेयर बढ़ाते हैं बैंक में तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है और इसी के चलते इंडसइंड बैंक भी हमारे रेडार पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर सीएलएसए का कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से बढ़कर कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है, काफ़ी मजबूत कंबाइंड रेशियो पोस्ट किया है, सुधार यहाँ पर हमें नज़र आया है और इनफैक्ट ग्रोथ मोमेंटम हेल्थ और कमर्शियल सेगमेंट्स में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल इसी के चलते सीएलएसए ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 1550 प्रति शेयर का। इसके अलावा पॉलीकैप पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि पहले तिमाही में कंपनी के काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं, काफ़ी मजबूत और एग्जीक्यूशन नज़र आया है और इनफैक्ट ये इंडियन केपेक्स और हाउसिंग पर एक अच्छा प्ले नज़र आ रहा है, जिसके चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और इनफैक्ट इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4835 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे हैवेल्स पर। याद रखिए कल हमने देखा था कि यूबीएस ने कवरेज शुरू की थी और आज मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है, खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 1580 प्रति शेयर का। इनका कहना है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लॉयड भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है आरईसी सेगमेंट में। अब फोकस कंपनी कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने का और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने पर। अर्निंग्स और रिटर्न रेशियोज भी सुधर सकते हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है हैवेल्स पर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हवामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और क्या रणनीति अपनाएं, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी कुछ हलचल हो रही है कमोडिटी मार्केट में फेड बैठक के पहले। रणनीति बताइए आज किस तरह से हर एक सेगमेंट को ट्रेड करें। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली हलचल काफी ज्यादा है। कल भी हमने यूएस से जो डिटेल से नंबर आते हुए देखे वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड थे, जिसकी वजह से कल हमने इनिशियली तो हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में जंप आया था बट सस्टेन नहीं पाया। उसी सोना और चांदी में एक अच्छा खासा उछाल कल के सेशन में आते हुए देखा, कच्चे तेल में भी उछाल आते हुए, लेकिन बेस मेटल में कंटिन्यू दबाव था। उसी को देखते हुए आज की रणनीति में हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर टेम्पररी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चले। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं फेड की मीट से पहले, तो मुझे लगता है कि 59,500 के करीब ड्रॉप पे आने पे गोल्ड लेके चलिए। 240 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,800 से 60,100 तक का टेम्पररी बाउंस मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें 75,600 के ड्रॉप पे लेना चाहिए, 75,100 के स्टॉप लॉस है। 76,600 तक का एक स्पाइक दे सकते हैं। कच्चे तेल में देख रहे हैं कि सप्लाई कंसर्न वापस दिखने लग गई है, इसका सपोर्ट प्राइजेस को आ रहा है, तो 6160 पे लेके चलना है। 6100 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। 6300 का टारगेट देखने मिल सकता है। अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना ने आज मॉर्निंग में रेट कट जरूर किया है बट उसका असर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है प्राइजेस पे। 727 पे कॉपर को बेचिए, 730 के स्टॉप लॉस से 724 में देख पाएंगे और जिंक में भी 211 तक के सपोर्ट आते हुए देख पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अजय आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में खरीदारी करके चलिए, कॉपर में बिकवाली करने की राय और इसके अलावा जिंक पे भी रणनीति यहाँ पर सुझाई, यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए। तो बेस मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन कच्चा तेल, सोने चांदी तीनों में ही खरीदारी करने की राय, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। वापस से लौटते हैं जहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ये की करके हम समझ लें। सुबह जब हमारे साथ देवांग जुड़े थे तो उन्होंने 2 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी थी। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 3195 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3055 का और विप्रो अच्छा लग रहा है तेजी के लिए, 430 के लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक में और स्टॉप लॉस होगा 405 का। 413 415 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर विप्रो में खरीदारी करने की राय। तो ये तो कॉल्स हुई देवांग की तरफ से आज सुबह जो हमने बताई थी। उसके अलावा 5 पैसा की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, दोनों ही फार्मा काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं और कल फार्मा शेयरों में हमने देखा भी था काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो आज भी नज़र रखिए फार्मा स्टॉक्स पर। बायोकॉन है पहला बाय कॉल,
279 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 258 का। और औरोबिंदो फार्मा भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। आज भी आप तेजी करके चलिए 772 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 740 का। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो भी आज आ रही है, सभी में आज तेजी करने की राय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत। दिखा देते हैं कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।